डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रकृति यानी कि मीनिंग, डेफिनेशंस एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है और कौन कौन मनोवैज्ञानिकों ने अपनी उचित विचार व्यक्त किए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के प्रति, और इसका स्वरूप क्या है यानी कि प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरी जानकारी कलेक्ट कीजिए। तो चलते हैं, जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले जानते हैं हम कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। ये अमेरिका के निवासी थे। इसका शाब्दिक अर्थ, इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। जहाँ पर मनोविज्ञान और व्यवहार शब्द जुड़ जाता है तो मनोविज्ञान अपने आप में एक सिस्टमैटिक और बेहतर तरीके से अध्ययन करने की पद्धति है, और व्यवहारिक मतलब जब एक विद्यार्थी या व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो वह कोई ना कोई व्यवहार जरूर करता है, और उस समय उसका किस तरीके का व्यवहार है उसका अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शैक्षिक प्रक्रियाओं की समस्याओं एवं सिद्धांतों से है, यानी कि इसका जो रिलेशन है वो एजुकेशनल प्रोसेस एंड उसकी प्रॉब्लम्स एवं प्रिंसिपल्स से है, थ्योरीज से है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं या शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान से तात्पर्य शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने से है। अर्थात हम देखते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो टीचिंग है और लर्निंग है, उसकी क्या प्रोसेस है और उसमें कौन सी समस्याएं आती हैं। लर्निंग इन्वायरमेंट, लर्निंग स्टाइल, टीचिंग मेथड, इन सब में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं, यदि नहीं है जो शिक्षण प्रक्रिया में समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनको दूर करना ही शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आइए अब हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। अभी तक हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ जाना कि क्या है, कैसे है, और अब हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक स्किनर महोदय हैं जिनका नाम V.F. स्किनर है। 1962 में उन्होंने एक परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यानी कि मनोविज्ञान जिसमें हमारा संज्ञान, मस्तिष्क, हाइपोथेसिस, हमारा सोचने समझने का तरीका सब कुछ शामिल है। और जब एजुकेशन में जुड़ जाते हैं तो हम लर्निंग से जुड़ जाते हैं, और लर्निंग में जो भी प्रोसेस होता है उसका हम अध्ययन करते हैं, तो वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। एक जेम्स ट्रेवर हैं जिन्होंने 1964 में परिभाषा दी थी
कि शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक नियमों एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबद्ध होती है। यानी कि बात वही है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं तो मनोवैज्ञानिक तरीके से एक नियम लगाकर, जैसे मान लीजिए कि लर्निंग में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो फिर हम बच्चे का आकलन करते हैं, उसकी एज देखते हैं, असेसमेंट के बाद पता चलता है कि आखिरकार बच्चे में समस्या क्या है और विभिन्न प्रकार की थ्योरीज के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से हम पता करते हैं कि वास्तव में लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या है, लर्निंग किस तरीके से स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच बॉन्डिंग क्रिएट करती है, वो सब अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। क्योंकि लर्निंग हमेशा, जो एजुकेशन है वो लर्निंग है और जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, वो दोनों का मिला जुला रूप ही शिक्षा मनोविज्ञान है। सेंट्रो महोदय हैं जिन्होंने 2006 में अपनी परिभाषा दी थी और कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में शिक्षण एवं अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। यानी कि जो हमारा टीचिंग है और लर्निंग है, ये बिल्कुल विभिन्नता होती ही है, क्योंकि लर्निंग भी एक प्रोसेस है, टीचिंग भी एक प्रोसेस है। टीचिंग जो कि शिक्षक करता है, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाता है, अपने स्वयं के आदर्शों को उसमें लगाता है और विभिन्न प्रकार के विचारों को प्रस्तुत करता है। और अधिगम जो बच्चे करते हैं, जिनका लर्निंग स्टाइल अलग अलग हो सकता है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, तो विभिन्न प्रकार की इनमें विभिन्नताएं भी दिखती हैं। एक स्टीफन महोदय हैं, कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। अब शैक्षणिक विकास किसका? एक बालक का, यानी कि किस तरीके से शिक्षा का विकास हुआ है, उसका एक क्रमवार अध्ययन करता है। क्योंकि शिक्षा का विकास हम तभी समझते हैं जब एक बालक का विकास बेहतर तरीके से हो जाता है। हम तभी कहते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा है या बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है जब हमारा समाज प्रगति करता है। इसलिए जब इनकी परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन करता है, यानी कि एक बालकों के शैक्षणिक विकास से है, बालक के शिक्षा विकास से है, क्योंकि बालक एक सामाजिक प्राणी है और अंततः वह अल्टीमेट सोसाइटी में ही जाता है। तो इसका भी क्रमिक अध्ययन करता है एक व्यवस्थित तरीके से कि उसकी समस्याएं क्या हैं और उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। क्रो एंड क्रो, ये कौवा नहीं है, ये एक व्यक्ति है। ये हमेशा हर जगह अपनी परिभाषा देते हैं। इनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करती है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो उसकी अनौपचारिक शिक्षा शुरू होती है, उस समय से लेकर वृद्धावस्था तक टोटल उसका जो एक्सपीरियंसेस होता है उसका अध्ययन करता है और उसका जो व्याख्या भी करता है। आइए अब हम जानते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें सबसे पहला है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। जहां वैज्ञानिक जुड़ जाता है वहां साइंटिफिक हो जाता है, क्योंकि जब लर्निंग और साइकोलॉजी मिलती हैं, साइकोलॉजी के अंतर्गत जैसे कि हमारा जो संज्ञान है, हमारा जो इमेज है, प्रतिमा बनाने की जो कला है, हमारी जो फीलिंग है, एक बच्चे की एज है, उसकी इंटेलिजेंस है, सोचने समझने का तरीका है, ये एकाएक हम पता नहीं लगा सकते हैं। इसके अध्ययन करने के लिए हमें सिस्टमैटिक यानी कि व्यवस्थित तरीका अपनाना पड़ता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए जाते हैं, जिसमें आकलन की प्रक्रिया, परीक्षण की प्रक्रिया शामिल होती है और परीक्षण की प्रक्रिया एक व्यवस्थित क्रमिक प्रक्रिया ही कहलाती है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। दूसरा है, इसमें नियम व सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नियमों का उपयोग किया जाता है, जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे, जिसके आधार पर हम शिक्षा में आने वाली समस्याओं का अध्ययन करते हैं और विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस
और विभिन्न प्रकार के रिस्पॉन्सेस के जो एक बाउंडिंग होता है उसके थ्रू एक बेहतर सिद्धांत क्रिएट करके लर्निंग की प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझते हैं। नेक्स्ट यानी कि तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। व्यवहार का अध्ययन यानी कि मनोविज्ञान और शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि जब शिक्षा प्राप्त करता है तो एक विद्यार्थी या व्यक्ति ही हो सकता है और सीखने के बाद उसके व्यवहार में किस तरीके के परिवर्तन आए इसका अध्ययन किया जाता है और उसका निरीक्षण भी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। अभी जो ऊपर बात हुई थी वही लगभग है, क्योंकि व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में यानी कि जब बच्चा सीख रहा होता है उस समय उसकी सीखने की जो एक्सप्रेशन है उसका जो हाव भाव है, जो सीखने का तौर तरीका है वह क्या है, क्या उसको परेशानियां तो नहीं आ रही, ये सारी चीजों का अध्ययन। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा में मनोविज्ञान की उपयोगिता का विज्ञान है, यानी कि शिक्षा में जिस तरीके से मनोविज्ञान का उपयोग होता है, यानी कि जब शिक्षा प्रदान की जाती है अधिगम में, शिक्षण में, तो वो प्रोसेस एक जटिल होता है, उसको समाधान हेतु हम मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता बल्कि उनके समुचित विकास एवं अनुकूलन शिक्षा के लिए एक तरह का परामर्श भी देता है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न क्षमताओं का सिर्फ मापन ही नहीं करता, क्योंकि जब बालक सीखता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की दक्षताएं और पावर एबिलिटी क्षमताएं डेवलप हो जाती हैं, जिसका हम आकलन करते हैं विभिन्न प्रकार के परीक्षणों द्वारा, जो साइकोलॉजी में विभिन्न प्रकार के परीक्षण हैं। बल्कि इसके अलावा भी हम उसकी ये भी देखते हैं कि उसके लिए अनुकूलित शिक्षा क्या है, क्योंकि हमें उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट देखना है और साथ ही साथ हमें उसे काउंसलिंग भी करना है कि किस क्षेत्र में उसे समस्या है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की क्षमता के अनुकूल किस प्रकार की शिक्षा उनके लिए उपयोगी होगी उसके बारे में भी अध्ययन करता है। इसमें बालक की एज, बालक की रुचि, बालक की क्षमता और बालक की किस तरीके की गतिविधियां किसी एज में होंगी उनका अध्ययन करके उनके लिए एक बेहतर शिक्षा रणनीति हेतु एक सिस्टमैटिक अध्ययन करता है, ताकि उनके लिए हम एक बेहतर उपागम, बेहतर रणनीति और बेहतर तरीके की व्यवस्था जो शिक्षा से संबंधित है अपना सकें और उनका विकास हो सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक क्षमताओं को निर्धारित करके तदनुसार उचित शिक्षा की व्यवस्था करने में सहायता करता है। यानी कि उनका जो मानसिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, जो उनकी व्यवहारिक, नैतिक और जो मूल्य आधारित क्षमताएं होती हैं, उनको किस तरीके की शिक्षा चाहिए उसकी व्यवस्था करता है और उनका अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालकों एवं वयस्कों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है, क्योंकि मनोविज्ञान ही सब कुछ है। जहां पर हम अधिगम करते हैं या यूं कहें कि हम कोई भी एक्टिविटी बिना मनोविज्ञान के नहीं कर सकते। जिस स्थिति में बालक का निर्माण होता है उसी तरीके का मनोविज्ञान डेवलप होता है, चाहे वह सकारात्मक स्थिति हो या नकारात्मक स्थिति हो। लेकिन जब शिक्षा उसमें जुड़ जाती है तो हम वो सकारात्मक विकास करने की कोशिश करते हैं और मनोविज्ञान को उसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक समस्याओं का समाधान सुगमता से करता है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी चीजें जुड़ी हैं, जो भी उनके तत्व हैं, पाठ्यक्रम हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे शिक्षार्थी हो, चाहे अधिगम वातावरण हो, चाहे शिक्षण विधियां हों, चाहे अधिगम के तरीके हों, विभिन्न प्रकार में जो भी समस्याएं आती हैं उनका समाधान एक बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से, सरल एवं सुगम तरीके से करता है, जिससे विद्यार्थी अच्छे से सीख सके। और नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान उचित शिक्षा का माहौल तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि जो एक
लर्निंग इन्वायरमेंट होता है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के माध्यम से एक बेहतर सिस्टमैटिक वे में उसका अध्ययन करता है और जो रेडीनेस होता है, तत्परता, जिसको एनवायरमेंट रेडीनेस, लर्निंग रेडीनेस कहते हैं, उसको क्रिएट करता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अनुसंधान में सहायक है, क्योंकि हमारे संज्ञान के द्वारा ही, हमारे चिंतन शक्ति और हमारे तर्क वितर्क के द्वारा ही हमारा शैक्षिक अनुसंधान का नया जन्म होता है। अनुसंधान का मतलब ही होता है सत्यता को उजागर करना, नए तथ्यों का निर्माण करना और समाज में व्यवहारिकता को बनाए रखना कि वास्तविक मूल्य क्या है। नेक्स्ट है और लास्ट शायद, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है, यानी कि मानव व्यवहार ही शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ती है। उसका संज्ञान, उसके व्यवहार, उसकी परिस्थितियां, उसके सोचने समझने का तरीका और सीखने के बाद जो उसकी प्रक्रियाएं या रिस्पॉन्स होते हैं, वो एक कड़ी का काम करती हैं शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो आज हम लोगों ने जाना कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषाएं एवं प्रकृति। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथ ही अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी एक उचित जानकारी प्राप्त हो सके।